तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक मालिक अर्ज़ व समा खालिक कायनात के लिए हैं, और बेशुमार दुरूद व सलाम हो पैगम्बर बहरबर शाफ़ी रोज़ जज़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात पर, जिनके ज़रिए अल्लाह ने अहले कायनात की हिदायत और रहनुमाई का बंदोबस्त फरमाया। आज 5वें सिपारे का ख़ुलासा आपके सामने बयान होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में उन औरतों के हवाले से ज़िक्र किया है कि जिनसे निकाह जायज़ नहीं है। यकीनन वो माँ है, बहन है, बेटी है, और वो औरत भी कि जो किसी दूसरे के निकाह में है, उससे भी निकाह जायज़ नहीं। एक मर्द की 2 बीवियाँ, 3 बीवियाँ, 4 बीवियाँ हो सकती हैं, लेकिन एक औरत के 2 ख़ाविंद नहीं हैं। इसलिए कि जो किसी के अगर अक़द में है, निकाह में है, तो उससे भी निकाह जायज़ नहीं। और एक ही शख्स से बैक वक्त 2 बहनें ब्याही जाएं, ये भी जायज़ नहीं। सगी बहनें हों और एक ही शख्स के वो एक ही वक्त में निकाह में हों, यह भी जायज़ नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे कुछ मर्द हज़रात के लिए और कुछ ख़वातीन के लिए गुफ्तगू फरमाई है कि अगर तुम लोग आपस में मियाँ बीवी हो और तुम्हारी आपस में अनबन है, नहीं बन पा रही है, तो मर्द को इख्तियार है कि वो औरत को तलाक़ दे दे, छोड़ दे उसे। और औरत अगर अपने मर्द से खुश नहीं है, राज़ी नहीं है, तो उसके लिए भी इस्लाम ने तरीक़ा बताया है कि वो खुला ले ले। तलाक़ मर्द देगा और खुला औरत लेगी। कुछ मोतरज़ीन सवाल करते हैं कि औरत को हक़ क्यों नहीं दिया गया इस्लाम में तलाक़ का, कि जा मैं तुझे तलाक़ देती हूँ, जैसे मर्द हज़रात कह देते हैं। तो अगर ये इजाज़त दे दी जाती और ये इख्तियार दे दिया जाता, तो मेरा ख़याल है कि कई घर मुआशरे में उजड़ जाते हैं, क्योंकि औरत नाक़िसुल अक़ल है, जज्बाती है, और वो किसी भी वक्त इस तरह के जुमले अदा करती और पूरा घर तहस नहस हो जाता और बर्बाद हो जाता। और यकीनन तलाक़ हो या खुला हो एक बुरी चीज़ है, बचना चाहिए, राज़ी खुशी रहना चाहिए, वरना जो बच्चे होते हैं वो बुरी तरह रुल जाते हैं और फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात बयान करने के बाद फरमाया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़हुम, और ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने और मर्दों को ये फ़जीलत दे दी है, मुकाम दे दिया, अल्लाह ने अता किया है। तो जो तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत करने वाली हैं, वो अल्लाह की फर्माबरदार औरतें हैं, वो ताबेदार हैं। लेकिन अगर कुछ झगड़ालू किस्म की औरतें हैं और तुम्हें तंग करती हैं, परेशान करती हैं, तो एकदम उनको छोड़ने का इरादा मत करो, बल्कि कुरान तुम्हें यह सिखाता है कि पहले उसे नसीहत करो, पहले उसे समझाओ उसे कि देखो ये जो कर रही हो ये गलत है, ये सही नहीं है, बाज आ जाओ। नसीहत कुरान के ज़रिए, हदीस के ज़रिए, बड़ों के ज़रिए नसीहत करवाओ। और अगर उससे भी वो राज़ी ना हो तो फिर अपने बिस्तर को उससे अलग कर लो, बतौर सज़ा अपना बिस्तर उससे अलग कर लो। लेकिन अगर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और कोई तनाज़ा नहीं है, फिर उसके बावजूद अपने बिस्तर को, अपने कमरे को अलग करना, ये गुनाह है, ये गलत है। ये मर्द कहीं पड़ा है, औरत कहीं पर है, पता ही नहीं है कि मेरी बीवी का क्या हाल है, उसको पता ही नहीं कि मेरे शौहर का क्या हाल है, ये दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। बल्कि मैं ये कहता हूं कि जब तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, खुशहाली में आप गुजार रहे हैं, राज़ी खुशी हैं, उस वक्त तक अपनी बीवी से अपने बिस्तर को कभी अलग मत कीजिएगा। हाँ, अगर वो तंग कर रही है, परेशान, बतौर सज़ा आप ये कर सकते हैं। और अगर इन 2 बातों के बाद भी वो ना माने, एक तो नसीहत आपने कर दी, पहले नसीहत पे उसने अमल नहीं किया, नहीं सीखी, वो आपने बतौर सज़ा अपना बिस्तर अलग कर दिया, उसके बावजूद वो नहीं सीखी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि वज़रिबूहुन्ना, फिर उनको मारो। मारने से मुराद क्या है? हड्डी पसली एक कर दो, सरवर फाड़ दो, क्या करो?
बाहर निकाल दो मार मार के, नहीं। मुफस्सिरीन ने तबसरा किया कि ऐसा मारो कि लाइक अ टूथब्रश, टूथब्रश है उसको आप उल्टा करते हैं तो उसकी जो डंडी होती है वो जो आप हाथ पे मारते हैं, या मिसवाक ले लें आप, इतना इस तरह से आपने ज़रब लगानी है। ये ज़रब वो ज़रब नहीं है कि जो हमारे मुआशरे में अल्लाह महफूज फरमाए ऐसे मर्दों से, और उन औरतों को महफूज फरमाए ऐसे मर्दों से जो इस तरह की हरकत करते हैं और लड़ाई झगड़ा और फसाद करके पूरे गली मोहल्ले के अंदर शोर मचा देते हैं। तो फरमाया नहीं, ऐसे नहीं करना है, बल्कि लाइक अ टूथब्रश, लाइक अ मिसवाक आपने उनको मारना है समझाने के लिए। उसके बावजूद अगर नहीं समझते, और वो अगर समझ जाए, फिर ये बातें जब वो समझ जाए तो फिर तुमने उनसे अपने रास्ते को अलहदा नहीं करना है, जुदा नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? पहले नसीहत है, उसके बाद आपने अपना बिस्तर अलग कर लिया बतौर सजा समझाने के लिए, उसके बाद भी तो फरमाया कि ज़रब है, लेकिन ज़रब बहुत भारी नहीं है, हल्की है, और उसके बाद अगर वो राह रास्त पे आ जाए तो फिर तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि तुम उससे अपने रास्ते को जुदा कर लो। फिर अल्लाह फरमाता है कि लोगों, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से, कबाइर से अपने आप को महफूज रखोगे, बड़े गुनाहों से अगर तुम अपने आप को बचा के रखोगे, तो नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे छोटे गुनाहों को धोता चला जाएगा। अपने आप को किबार, कबाइर, सगीरा, कबीरा गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से अपने आप को बचा के रखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देगा। मिसाल के तौर पे आप वजू करते हैं, आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। आप वजू करके आके 2 रकात तहियतुल मस्जिद, तहियतुल वजू अदा करते हैं, आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। आप नमाज पढ़ते हैं, आपके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो अगर आपने कबाइर से इज्तिनाब कर लिया तो सगाइर को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ब खुद माफ फरमा देगा और अपनी रहमत के साथ जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा, नमाज के करीब मत जाओ। यहाँ पे कुछ लोग ये जुमला कह के अपनी बात खत्म कर देते हैं कि जी मना किया गया नमाज के करीब ना जाओ। नमाज के करीब कब मत जाओ? व अंतुम सुकारा, जब तुम मदहोश हो, जब तुम होश में ना हो, नशे में हो, उस वक्त नमाज कबूल नहीं होगी। नमाज के करीब मत जाना। हाँ, जब तुम पाकी हासिल कर लो, पाकीज़ा हो जाओ, साफ सुथरे हो जाओ, तो उस मौके पे फिर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हो। हालत नशा में नमाज के करीब मत जाना। और फिर अगर तुम जुम्बी हो तो तब भी तुम्हें नमाज के करीब नहीं जाना, तुम्हें पाकी हासिल करनी है, पाकीज़ा रहना है। और जुम्बी तुम किस वक्त होते हो, यह भी जरा कुरान का अंदाज देखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मिनल मस, के जब तुम किसी औरत को यानी अपनी बीवी को छूते हो, क्या छूने से इंसान जुम्बी हो जाता है? नहीं होता। टच करने से अपनी औरत को, अपनी बीवी को, क्या उसके ऊपर गुस्ल वाजिब होता है? नहीं, गुस्ल वाजिब होने की कुछ शराइत है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यहां पे ये टच करने से, छूने से तुम्हारे ऊपर गुस्ल वाजिब हो जाएगा, फिर तुम गुस्ल करके पाकीज़ा हो के अल्लाह की इबादत करोगे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का तर्ज अंदाज है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शाइस्ता और मोहज़्ज़िब अंदाज में गुफ्तगू करी है। हर बात खोल खोल के नहीं बैठ जाया करो लोगों के सामने। दोस्तों के सामने बैठ गए लेकर अपनी प्राइवेट बातें, अपनी सहेलियों के साथ बैठ गए लेकर प्राइवेट बातें, अपने अपने खाविन की, अपने शौहरों की। तो शाइस्तगी और मोहज़्ज़िब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह अंदाज समझाया कि तुम्हें गुफ्तगू का यह अंदाज तुम्हारा होना चाहिए। बात वही है सारी वजाहत की, लेकिन सिर्फ छूने का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कहा कि ये इस तरह की जो बातें होती हैं ये सबके सामने खुल खुला के मत किया करो। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताब, आपने ऐसे बंदों को देखा, ऐसे लोगों, ऐसे यहूदियों को देखा, और आज के दौर में भी ऐसे लोग मौजूद हैं कि जब उनको कुरान और हदीस समझ में नहीं आता और शैतान के उनके ऊपर बारहा हमले होते हैं तो वो क्या करते हैं? बिलजब्ती व तागूत, वो भागते हैं, फिर जादू की तरफ भागते हैं, फिर वो तागूत की तरफ भागते हैं, फिर वो शिर्क की तरफ भागते हैं, वो फिर बाबा जी के पास भागते हैं। बाबा जी, हाँ बेटा क्या हो गया? हजरत ये मसला है, ये मसला है, धोनी ले लो। धोनी से क्या होगा? धोनी से कुछ होता है? ये धुआं धुआं हो जाने से क्या कुछ होता है?
तो ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह के इनकारी, अल्लाह के नबी के इनकारी, मसाजिद में आके नमाज पढ़ने के इनकारी। हाँ, इनको कब्रों पे मज़ारों पे ले जाओ, धोनी दिलवा दो, बड़े खुश रहेंगे क्या? पर मैं नहीं, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के अजाब से दो चार होंगे और ये सिरात मुस्तकीम पे नहीं रहेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इत्तिबा करो, उसके रसूल की इत्तिबा करो। वो उलिल अम्रि मिनकुम, और जो तुम में साहिब अमर है, जो हाकिम वक्त है, तुम्हें उसकी इत्तिबा करनी है। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, और अगर आपस में कोई तनाज़ा हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कोई फसाद हो गया, तो उस तनाज़े और उस झगड़े और उस इख्तिलाफ को अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। फैसले का हल, जो मसले का जो हल है वो यही करेंगे। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, अल्लाह का कुरान करेगा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान करेगा। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम वाकई अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो तो अपने मसाइल का हल या तो अल्लाह के कुरान में देखो या मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में देखो। फिर एक बड़ी मारूफ आयत एक और गुजरती है इसी सिपारे में, फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। किसी ने कहा कि इत्तिबाए रसूल पे तकरीर करनी है, कर लोगे? इत्तिबाए रसूल आपका उन्वान है, कर लो जी, कर लेंगे। कई घंटे बोल सकते हैं इत्तिबाए रसूल पे, अताते रसूल पे, 2 घंटे 3 घंटे, कितने घंटे बुलवाने। कहा इत्तिबाए रसूल के उन्वान पे तकरीर करनी है, लेकिन वक्त है 5 सेकंड। 5 सेकंड सिर्फ तकरीर करनी है। 5 सेकंड, 5 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में अगर तुम्हें इत्तिबाए रसूल समझनी है और इत्तिबाए रसूल के उन्वान पे तकरीर करनी है तो हत्ता युहक्किमूका, इस्लाम एक सफर है। इस्लाम के जरिए आप एक सफर तय कर रहे हैं, उस सफर का इख्तिताम मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तिबा पे होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। इस्लाम एक सफर है और उस सफर का जो अंजाम है, उस सफर का जो इख्तिताम है, वो पैगंबर की इत्तिबा पर है। पैगंबर की इत्तिबा आ गई, आपका सफर वहां खत्म हो गया, आप रुक जाएं। पर मैं यही तो इत्तिबाए रसूल है और यही 5 सेकंड की तकरीर है। इस्लाम एक सफर है और उस सफर का इख्तिताम अल्लाह के नबी की इत्तिबा है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, फैसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे दरमियान झगड़े फसाद, उसके फैसल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमु तस्लीमा, वो जो फैसला कर लें सर झुका के मान लिया करो, अपने दिल में कजी पैदा ना किया करो कि ये मेरे खिलाफ हो गया या इससे मुझे कोई नुकसान हो गया। सर बसर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला तस्लीम कर लिया करो। अल्लाह फरमाता है ऐना मा तकूनु, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? मौत से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे मौत का जिक्र फरमाया, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, मौत से भागो, मौत से भागो। कहां भागोगे? वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, बंद किले के अंदर भी होगे, मलकुल मौत वहां भी आ जाएगा। वक्त आ गया, दुनिया की सारी ताकत मिलके मलकुल मौत को वहां से भगाना चाहे या तुम्हारी रूह कब्ज होने से तुम्हें बचाना चाहे, दुनिया की कोई ताकत मिलकर यह काम नहीं कर सकती। जिस वक्त मक्ते मुकर्ररा आ गया, रूह तुम्हारी कब्ज कर ली जाएगी। और तबसरा किया गया है इसके ऊपर, उलमाए कराम ने फरमाया है कि हक बात बयान करने से मत डरा करो। हक बात, अगर मौत का वक्त नहीं है तो तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तुम मैदान जिहाद में होगे तो तुम्हें शहादत की मौत नसीब नहीं होगी। तुम कुफ्फार के सामने लड़ रहे होगे, अगर मौत का वक्त नहीं आया मौत नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मौत का वक्त आ गया है बिस्तर पे भी आ जाएगी। मौत का वक्त आ गया है, मां के सामने छोटे बच्चे को भी ले जाएगी। मौत का वक्त आ गया, बच्चों के सामने मां को ले जाएगी, बूढ़े मां बाप के सामने जवान औलाद को ले जाएगी। मौत आ गई। जवानी, सेहत, तंदुरुस्ती, बुढ़ापा, बीमारी किसी की मोहताज नहीं है। जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ गया उस वक्त आपको और मुझे ले जाया जाएगा। फिर अल्लाह फरमाता है अफला यतदब्बरून अल कुरान अम वलौ कान मिन इंदी गैरिल्लाह। एक मकाम पे भी फरमाया कि अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ालुहा। कुरान पे गौर नहीं करते, तदब्बुर नहीं करते, फिक्र नहीं करते। लिखा गया, अल्लाह अकबर, उलमाए कराम ने लिखा, मुफस्सिरीन कराम ने, कि कुरान की एक आयत पे अगर गौर कर लो, कुरान की एक आयत पे अगर तदब्बुर कर लो
तो जो तुम पूरा कुरान देख के तिलावत करते हो ये उससे बेहतर है। तदब्बुर करना है, गौर करना है, पढ़ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, अच्छी बात है, सवाब है। लेकिन अगर तदब्बुर नहीं है, गौर नहीं है, हौद नहीं है, पैगाम का पता नहीं है कि अल्लाह क्या कह रहा है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, यकीनन फायदा नहीं हो रहा होगा कि पता ही नहीं क्या है, क्या दावत क्या है पता ही नहीं, तौहीद क्या है पता नहीं, पैगाम क्या है पता नहीं, आखिरत क्या है पता ही नहीं, अल्लाह के रसूलों पर ईमान कैसे लाना है पता ही नहीं है। तो जब मालूम ही नहीं है तो फिर कैसे काम अमल करोगे? इसलिए तदब्बुर किया करो। और सहाबा किराम तो एक एक आयत को समझने के लिए दिनों लगा दिया करते थे, सुबह शाम उसकी तिलावत, सुबह शाम उसकी तिलावत, सुबह शाम उसको पढ़ रहे हैं कि समझ में आ जाए ये आयत के अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे तकाजा क्या कर रहा है। तो हाफिज कुरान का दर्जा अलग है, मुकाम है, मर्तबा है, लेकिन हाफिज कुरान के साथ साथ जो साहिब कुरान है, माहिर कुरान है, उसका भी बड़ा आला दर्जा है, मुकाम है, मर्तबा है, रुतबा। और यही कुरान का इल्म है कि जो मेरे साथ कब्र में भी काम आएगा, हशर में भी काम आएगा, और जन्नत के अंदर भी अगर कोई नेकी जाएगी ये कुरान की नेकी जाएगी। नमाज बाहर, रोजा बाहर, सदका बाहर, हज बाहर, जिहाद बाहर, जन्नत में अगर कोई नेकी गई है वो कुरान करीम जाएगा कि तू जन्नत में चला गया, अब जन्नत में ऊपर चढ़ता चला जा और पढ़ता चला जा। ये क्या है? जन्नत में गया नहीं गया कुरान साथ, तो हशर में भी साथ, कब्र में भी साथ और जन्नत में भी साथ। तो इससे लगाइए और अपना ज़ौक़ और शौक़ पैदा कीजिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ मुहाजिरीन का यहाँ पे जिक्र करता है, फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में हिजरत के लिए निकले लेकिन अपनी हिजरत मुकम्मल ना कर सके, कोई बात नहीं, अगर हिजरत मुकम्मल नहीं कर सके और उससे पहले ही उनको मौत आ गई है, मौत ने घेर लिया है, तो आप ये जान लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे उनका सवाब है, उनका अजर अल्लाह देगा उनको अजर। कोई बात नहीं, नेकी के लिए निकले थे ना, नेकी मुकम्मल नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अल्लाह बड़ा कदरदान, अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा कदरदान है, इनके निकलने की अल्लाह रब्बुल आलमीन कदर करता है। फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह, फरमाए इनका अजर अल्लाह के पास वाक़ई हो चुका है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनको अजर अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। फिर ये देख लीजिए, पहले इत्तिबाए रसूल की बात आई, कहा जी इत्तिबाए रसूल पे तकरीर करें, टाइम है 5 सेकंड। मनहज सहाबा पे तकरीर करें, सहाबा के मनहज पे, सहाबा की अजमत पे। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वमन यत्तबि गैरा सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। ये मनहज सहाबा है। मनहज सहाबा पे तकरीर कैसे करनी है? आपके पास कितना वक्त है? 5 सेकंड नहीं है, 3 सेकंड। 3 सेकंड अगर आयत पढ़ोगे तो निकल जाएंगे। 3 सेकंड में सहाबा का मनहज बयान करना है। तो सहाबा का मनहज ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा बिला मनहज सहाबा हम समझ ही नहीं सकते हैं, और बिला मनहज सहाबा अगर हम अल्लाह के नबी की इत्तिबा समझने जाएंगे हम हलाक हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हमने सहाबा से सीखना एक पैगंबर की इत्तिबा कैसे करनी है, वो है रोल मॉडल, वो है हमारे लिए आइडियल, तो सहाबा बताएंगे। तो मनहज सहाबा, अजमत सहाबा यह है कि इनसे सीखो नबी की इत्तिबा कैसे होती है। और अगर आप इन्हीं को मुतनाज़े बना दोगे और इनके खिलाफ बातें करोगे तो फिर सीखोगे कैसे और सीखोगे किससे? तो अगर सीखनी है इत्तिबाए रसूल, सीखनी है ईमान रसूल, सीखना है ईमान बिर रसूल, सहाबा को हुज्जत बनाना होगा। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे जिक्र किया है शिर्क का, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। मैं जिस गुनाह को चाहूंगा माफ कर दूंगा लेकिन शिर्क माफ नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ल ज़लालन बईदा, बदतरीन गुमराही है, बदतरीन गुमराही है। फिर यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मुकाम पे इसी 5वें सिपारे में वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, ये आपसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, औरतों के बारे में मालूमात लेते हैं, औरतों की अजमत के बारे में। वो औरतें अपनी अकल पे तुफ करें जो कहती हैं हमें इस्लाम ने इज्जत नहीं दी है, हमें इस्लाम ने मकाम नहीं दिया है। सूरतुन निसा जिस वक्त नाजिल हुई थी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरतों को मकाम और मर्तबा उसी वक्त अता फरमा दिया था, इज्जत अता फरमा दी। पैगंबर ये आपसे पूछते हैं, औरतों के बारे में फतवा लेते हैं, तो इनसे कहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फतवा देगा। इन औरतों के बारे में आपसे ये फतवा पूछते हैं, मालूमात लेते हैं, इनसे कहें
कि मैं खुद अल्लाह औरतों के बारे में फतवा दूंगा। और फिर औरतों के हुकूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे बयान किए, बड़े प्यारे अंदाज से बयान किए। इस आयत को जाके तर्जुमा पढ़िएगा, एक मुख्तसर सी बातें कुछ बयान कर देता हूँ। फरमाया कि अगर किसी औरत से तुम्हारी नहीं बन रही है तो कल मुअल्लका, उसे लटका के नहीं रखो, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। लटका के रखोगे तुम्हारे लिए जुर्म है। तुम्हारे, मैं देखता हूं कैसे छुड़वाते हैं मुझसे, मैं देख कर ले जो करना है, नहीं छोड़ूंगा मैं। तो जब नहीं बन रही तो छोड़ दो, अल्लाह कहता है तुम छोड़ दो। और फिर फरमाया कि अगर तुम आपस में जुदाई कर लो, मामलात अगर तुम्हारे खराब हैं और तुम आपस में जुदाई कर लो, राहें जुदा कर लो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें गनी कर देगा, गनी कर देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें। अल्लाह का हुक्म मानो और तुम्हारी नहीं बन पा रही है तो राहें जुदा कर लो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हें इससे ज्यादा अच्छा अता फरमा दे। हो सकता है कि इससे अच्छा शौहर मिल जाए, हो सकता है इससे अच्छी बीवी मिल जाए, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून है। अल्लाह देखें कुरान के ने बताया ना औरतों के हवाले से ये सारी बातें, ये पूरी सूरह निसा औरतों के हवाले से भरी हुई है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है फ़इन्नल इज़्ज़त लिल्लाहि जमीआ। लोग कहते हैं फला मुल्क से दोस्ती कर लो जी बड़ी इज्जत मिलेगी, फला पार्टी में चले जाओ बड़ी इज्जत होगी, फला सियासी पार्टी ज्वाइन कर लो बड़ी इज्जत होगी, फला बड़े MNA MPA से दोस्ती गाड़ लो बड़ी इज्जत होगी। अल्लाह कहता है फ़इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि जमीआ, सारी की सारी इज्जतों का मालिक अल्लाह है। तू सबको छोड़ के अल्लाह का बन जा, अल्लाह तुझे वो इज्जत अता फरमाएगा जो दुनिया में किसी को नहीं मिली होंगी, क्योंकि इज्जतों का मालिक वो है ना। अल्लाह ने कहा कि मैं बादशाहत देता हूं, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा, मैं बादशाहत देता हूं, मैं मुल्क की सल्तनत देता हूं। सल्तनत देने के बाद क्या फरमाया? और मैं सल्तनत तो देता हूं, बादशाहत तो देता हूं, लेकिन वह तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। बादशाहत और सल्तनत मिलने के बाद भी कई लोग जलील हो जाते हैं। तो इज्जत और जिल्लत की, ये बादशाहत इज्जत, सल्तनत मिल गई बड़ी इज्जत। कितने लोग गालियां देते हैं, कितने लोग बुरा भला कहते हैं, सल्तनत पे बैठे हुए, कुर्सी पे बैठे हुए और गालियां खा रहे हैं। तो ये बादशाहत और सल्तनत मिल जाना इस बात की दलील नहीं है कि बड़ा इज्जतदार है। वह तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा, बड़ी गाड़ी और बड़ी कुर्सी पे बैठने वाला भी फरमाया हम उसको जलील कर देते हैं, और फटे पुराने कपड़ों में और टूटी हुई जूती में आकर आता है, अल्लाह उसको इज्जतों से सरफराज फरमा देता है। तो इज्जतों और जिल्लतों का मालिक कौन है? अल्लाह है। लोगों की तरफ और मुल्कों की तरफ नहीं देखो। फिर अल्लाह ने कहा भाई क़ामू इला सलाती क़ामू कुसाला, ये मुनाफिकीन जब नमाज के लिए खड़े होते हैं ना, बड़े काहिल सुस्त बन जाते हैं, सुस्त अंदाज से, काहिली से ये लोग नमाज के लिए खड़े होते हैं। वो भी किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। अल्लाह अकबर, बड़ा थका हूं फिर भी इबादत के लिए आ गया, बड़ा थका हूं, काहिली और सुस्ती है, अल्लाह अकबर, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए। तो फरमाइए कौन लोग हैं? ये वो हैं कि वला यस्कुरून अल्लाह, ये अल्लाह का जिक्र करने वाले लोग नहीं है, ये अल्लाह का जिक्र नहीं, और बहुत थोड़ा जिक्र करते हैं। ये मुनाफिकीन की सिफ्त है। अगर आप जिक्रुल्लाह कसरत से करेंगे आप निफाक से पाक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप जिक्रुल्लाह को कम कर देंगे, अल्लाह का जिक्र बहुत कम करेंगे, निफाक पैदा हो जाएगा सीने में। निफाक से अपने सीना पाक करना है, अल्लाह का जिक्र कसरत से कीजिए। अल्लाह अकबर। फिर इसके बाद एक ये आखिरी आयत है इस आखिरी पेज के ऊपर, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह कहता है मैं तुम्हें अपना अजाब देके क्या करूंगा, मैं तुम्हें अपना अजाब देके क्या करूंगा, इन शकरतुम व आमनतुम, जबकि तुम शुक्र भी अदा करने वाले बन जाओ और ईमान लाने वाले भी बन जाओ, मैं अजाब देके तुम्हें क्या करूंगा। फिर आगे कहा वकान अल्लाह शाकिरन अलीमा, अल्लाह ने अपने इल्म का इजहार किया, फरमाया मुझे मालूम है कि कौन लोग हमारे शुक्रगुजार हैं और कौन ना शुक्र हैं। ये कहने से शुक्र अदा नहीं होता है, कहने से कि खाना खा लिया पी लिया जी शुक्र ठीक है, और अगर कुछ अल्लाह के रास्ते में मांग लो अल्लाह के दीन के लिए तो रोते हैं। मंदी बढ़ी है आजकल, मंदी बढ़ी है, मंदी मंदी करके खाते मंदी है, रोना मंदी का है और रेस्टोरेंट में खा भी मंदी रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो फरमाया कि अगर तुम वाक़तन मेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाओ और मेरे ऊपर वाक़तन ईमान ले आओ,
मैं तुम्हें अजाब दे के क्या करूंगा। वकान अल्लाह शाकिर, मैं जानता हूं कि कौन लोग हैं जो हमारे शुक्रगुजार हैं और कौन लोग हैं जो हमारे नाशुक्रे हैं। तो शुक्र अदा करने का सबसे बेहतरीन काम यह है, अल्लाह का जिक्र कीजिए, नमाजें पढ़िए, रुकू और सुजूद कीजिए, अपनी गर्दन को झुकाइए, तिलावतें कीजिए, सुबह शाम अल्लाह को याद कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए इस अंदाज से। यह शुक्र का अंदाज है। तो आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें यह समझा दिया कि अगर तुम मेरे शुक्रगुजार बंदे बनोगे तो मैं तुम्हें अपनी नेमतों से दो चार कर दूंगा और अपने अजाब से भी महफूज कर लूँगा। अल्लाह से दुआ अल्लाह अमल की तौफीक दे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सेहत दी तो कल छठे सिपारे की तफसीर का खुलासा इंशाअल्लाह बयान होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।